गया एजुकेशन सेंटर पे जाके देख सकते हैं गाइज। चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये यूनानी राजदूत था गाइज। ये क्या था? ये यूनानी राजदूत था गाइज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था गाइज। ठीक है। इसकी एक पुस्तक है गाइज, मेगास्थनीज की पुस्तक है गाइज। उसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है गाइज, उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है गाइज? इंडिका। व्यवसाय के आधार पे इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है गाइज। व्यवसाय के आधार पे इन्होंने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गाइज? 7 वर्गों में। पूछेगा कितने वर्गों में बांटा गाइज? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। इसमें गाइज ध्यान रखिएगा, दास की चर्चा नहीं है कहीं पे। इसमें दास की चर्चा कहीं पे नहीं है गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी हसन निजामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी। कौन है गाइज? अल बिरूनी। अल बिरूनी है जो गाइज, ये मोहम्मद गजनवी के साथ, अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ शॉर्ट में लिखते गाइज, मोहम्मद गजनवी के साथ ये 1017 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था गाइज? 1017 ईस्वी में भारत आया। कौन? अल बिरूनी। अल बिरूनी गाइज ये भारत में 10 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा गाइज? ये 10 वर्षों तक रहा भारत में। अल बिरूनी जो भारत में 10 वर्षों तक रहा गाइज। अमीर खुसरो, बात करते गाइज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय राज्य कवि था गाइज। अमीर खुसरो क्या था? ये अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के समय ये क्या था? राजकवि था। कौन था? राजकवि था। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने गाइज, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, नृप, सिपहर पुस्तक लिखी। नृप और सिपहर पुस्तक लिखी। बात करते गाइज इब्न बतूता। ये गाइज इब्न बतूता ये मोरक्को का था। कहाँ का था गाइज? ये मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था गाइज? ये मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था गाइज? ये मोरक्को का था। इब्न बतूता की एक बहुत फेमस सी पुस्तक है गाइज, उसका नाम क्या है? रहेला। इब्न बतूता का अगर पूछे पुस्तक कौन है गाइज, तो बोल दीजिएगा रहेला। कौन सा? रहेला। एक फेमस पुस्तक है गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो गाइज बात करते हैं कर्क रेखा की। ये गाइज भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने राज्यों से? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा जो गाइज उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो बात करते हैं गाइज किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए गाइज आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसका नाम है मित्र पे गमछा झार। क्या है गाइज? मित्र पर गमछा झार। मित्र पे गमछा झार। क्या है ट्रिक गाइज इसका? मित्र पे गमछा झार। अब मित्र पे गमछा झार का मतलब तो समझ में नहीं आएगा गाइज। अब लिखते जाइएगा मित्र। मी का मतलब हो गया गाइज मिजोरम। मी का मतलब क्या होगा? मिजोरम। उत्तरा का मतलब होगा त्रिपुरा। उत्तरा का मतलब क्या होगा? त्रिपुरा। पर का मतलब हो गया गाइज पश्चिम बंगाल। पर का मतलब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पर का मतलब क्या होगा? पश्चिम बंगाल।
प का मतलब पश्चिम बंगाल, ग का मतलब हो गया गुजरात, म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, झा का मतलब हो गया झारखंड, र का मतलब हो गया राजस्थान, र का मतलब क्या हो गया राजस्थान। ये गाइज ये 8 स्टेट ऐसे हैं गाइज जिससे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो आप ऑप्शन के देख के बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती गाइज, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज थोड़ा से 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा उसी क्वेश्चन में कि 37 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं गाइज, 37 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं हम लोग गाइज कर्क रेखा। क्या बोलते हैं गाइज, कर्क रेखा बोलते हैं 37 डिग्री नॉर्थ को। अगर वही बात करें गाइज 37 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे गाइज, 37 डिग्री साउथ को बोलते हैं गाइज मकर रेखा। क्या बोलते हैं गाइज, मकर रेखा। 37 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं गाइज, मकर रेखा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी हरिकेन, ऑप्शन नंबर सी टाइफून, ऑप्शन नंबर डी चिनूक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, हरिकेन। क्या होगा गाइज, हरिकेन। क्या हो जाएगा गाइज, हरिकेन। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेरल का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रेल मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी वायु मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी वर्षा से, ऑप्शन नंबर डी समुद्र मार्ग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, वायु संचार से। सॉरी गाइज वायु मार्ग नहीं होगा यहाँ पे, वायु संचार हो जाएगा गाइज। फेरल का नियम किससे संबंधित है, वायु संचार से गाइज। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वायु संचार लिख लीजिएगा गाइज, वायु संचार से। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का भ्रमण की गति कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। बात करते हैं गाइज पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है गाइज कितना समय में पूरा करता है। पृथ्वी जो है गाइज सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है गाइज, तो ये आपको लेता है गाइज 365 दिन 48 मिनट 46 सेकेंड। कितना लेता है गाइज, 365 दिन 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी जो है गाइज ये सूर्य को एक चक्कर लगाने में पूरा करता है। अब बात करते हैं गाइज इसी आधार पे गाइज प्रत्येक 4 वर्षों में लीप ईयर 365 दिन का हो जाता है गाइज। इसी के आधार पे गाइज प्रत्येक 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में लीप ईयर जो है गाइज, लीप वर्ष या लीप ईयर 366 दिन का हो जाता है गाइज। कितने दिन का, 366 दिन में होता है गाइज। बात करते हैं गाइज पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है गाइज। पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है गाइज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है गाइज, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। पृथ्वी जो गाइज एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है गाइज, ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना लेता है गाइज, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हंसने वाली गैस कौन सी है, जिसको बोलते हैं गाइज हंसाने वाली गैस। हंसने बोल दो या हंसाने बोल दो गाइज एक ही बात है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग है जगह, इसका शॉर्ट में बोलते हैं क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, N2O।
नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम हो गया गैस N2O। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है गैस? N2O का प्रयोग कहाँ होता है? ये चिकित्सा में किया जाता है गैस। कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है गैस? ये चिकित्सा में। अब बात करते हैं गैस N2O की खोज किसने किया? N2O की खोज किया था गैस प्रिस्टले ने। किसने किया? N2O की खोज प्रिस्टले ने। N2O की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने। नीचे लिख लो N2O की, ऊपर प्रिस्टले, नीचे लिख देते गैस N2O की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने। गोबर गैस में सर्वाधिक अवयव कौन सा होता है गैस? मीथेन होता है। अब गोबर गैस में मीथेन कितना होता है गैस? गोबर गैस में मीथेन कितना होता है गैस? 65%। कितना होता है गैस? 65%। मीथेन की बात कर रहे हैं गैस, तो मीथेन है जो गैस धान के खेतों में उत्सर्जन होता है। मीथेन कहाँ होता है? धान के खेतों में। धान के खेत में कौन सी गैस पूछेगा गैस, तो क्या बोलेंगे? मीथेन। धान के खेत में कौन सी गैस? मीथेन। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है गाइस? एड्स। कौन सा है गाइस? एड्स। किससे होता है गाइस? एड्स। अब बात करते हैं गाइस एड्स। एड्स किससे होता है? HIV वायरस के कारण। किसके कारण होता है एड्स? HIV वायरस के कारण। अगर गाइस किसी को एड्स हो गया तो उसके लिए कौन सा जांच करवाएंगे गाइस? ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गाइस एलिसा टेस्ट करवाएंगे। कौन सा गाइस? एलिसा टेस्ट, कि उसको एड्स है कि नहीं है, उसके लिए एलिसा टेस्ट या एलिसा जांच करवाएंगे गाइस। टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है गाइस? ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड किससे होता है गाइस? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है गाइस? जीवाणु से होता है टाइफाइड। बात कर रहे दिया हुआ गाइस हैजा। हैजा किसके कारण होता है गाइस? ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है गाइस। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है गाइस हैजा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? बोल रहा गाइस कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? तो ये आपका गाइस कितना होगा? 0.03%। कितना होगा गाइस? 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड बात करते हैं गाइस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं गाइस? CO2। ये जीवाश्म ईंधन के रूप में उत्सर्जित होता है गाइस। क्या होता है ये? जीवाश्म ईंधन के रूप में। जीवाश्म ईंधन में उत्सर्जित होता है। किसमें? जीवाश्म ईंधन में उत्सर्जित होता है। बात करते हैं CO2 को ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है गाइस। CO2 को ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का CO2 को ठोस बर्फ भी बोलते हैं गाइस। CO2 क्या बोलते हैं? ठोस बर्फ। CO2 क्या बोलते हैं गाइस? ठोस बर्फ भी बोलते हैं। CO2 को आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है गाइस? CO2 को आग बुझाने में भी उपयोग करते हैं गाइस। कहाँ? आग बुझाने में CO2 को। अब बात करें गाइस, अब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है गाइस? अगर पूछ दे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है गाइस? सर्वाधिक मात्रा में तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस होती है। गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस तो हमारे यूट्यूब चैनल गया एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें गाइस, बेल आइकन को दबा दें गाइस, जिससे हम जो भी वीडियो डालेगा तो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।